हाय बच्चों, वेलकम टू एएम क्लासेस। आज आपके कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक इस पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, तो आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? आकृति में त्रिभुज एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज है। ध्यान देना, त्रिभुज की बात कर रहा है। क्या बोला है? आकृति में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं, जिनके कोण बी और एम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। और क्या सिद्ध करना? त्रिभुज ए बी सी और आपको सिद्ध करना त्रिभुज ए एम पी, यानी इस वाले त्रिभुज को और इस वाले को। ध्यान देना, जो सिद्ध करना है उसी को ध्यान दोगे। पहले लिखो, दिया है कोण बी कामा कोण एम बराबर 90 समकोण है। तो सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। तो लिखोगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में। अब ध्यानपूर्वक देखो, त्रिभुज ए बी सी देखो, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी, ये तीन चीज आपको बराबर देखना है। याद है, ये कोण आपको 90 दिख रहा है, ये कोण क्या दिख रहा है? 90 दिख रहा है। और एक चीज ध्यान दो, इसमें जो आपका हो जाएगा, इसको लिख दो, कोण क्या है? 90। और इसमें जो ए वाला है, ध्यान दो, ए बी सी में भी है और ए एम पी में है। ये जो कोण आ रहे थे उभय निष्ठ, तो आप लिख दोगे कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी। कैसे है भैया? समकोण, समकोण है। अगला ध्यान दो, कोण, अब इसको देखोगे यहां से सी ए बी या बी ए सी, तो कोण बी ए सी बराबर कोण, क्या देखो, पी ए एम या बी एम ए पी, चाहे इसको आप लिख सकते हो। तो एम ए पी, ये क्या भैया? उभय निष्ठ। तो आपको ध्यान दो, दो कोण बराबर हो गए, तो लिख देना त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी ए की समरूपता कसौटी से। जब ध्यान दो, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। जब दो त्रिभुज समरूप हैं, तो इधर ध्यान देना, आपको दूसरे में क्या सिद्ध करना है? सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। ध्यान देना, त्रिभुज समरूप है तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा यहाँ क्या दिख रही है? सी ए। यहाँ 90 सामने वाली भुजा क्या दिख रही है? ए पी। लिख दें त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। इसलिए क्या हो जाएगा भैया? सी ए या ए सी बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। ध्यान देना, जो इसमें ए सी है, इसके ए पी क्या है? बराबर, क्योंकि समकोण के बराबर वाली है। और यहाँ देखो, इसमें जो ये वाला है, इसमें ये वाला जो क्या है? लंब है, इसलिए दोनों भुजाएं क्या हो? समानुपाती। ये आप क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जो हाँ ना है, आप हमें कमेंट करके भेजें। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। 9 इसके पहले वीडियो में आपने किया, इसके पिछले वीडियो में। अब ध्यान देना, दिया सी डी और डी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि कोण त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, क्या कह रहा है भैया? ध्यान देना, त्रिभुज आपका है ए बी सी और समरूप त्रिभुज किसके हैं? एफ ई जी। ध्यान देना, जब त्रिभुज समरूप है तो ए कोण ए के, बी कोण ई के और सी कोण जो है किसके हो जाएगा? जी के बराबर हो जाएगा। और कह रहा, यहां से एक सी से समद्विभाजक दी है, यहां जी का समद्विभाजक क्या भैया?
कितना दिया है, h है। ये समद्विभाजक मतलब कि इस कोण का मान क्या है, बराबर, यानी ये एक है, क्या है, 2 है, ये 3 है, क्या है, 4 है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 3 बराबर कोण क्या है भैया, 4 है। अब आपको इसको ध्यान देना है, तो हमको पहले सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी ऐसे लिखने दिया है, ध्यान देना इसको, दिया है आपको त्रिभुज समरूप दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी। तो जो हो जाएगा कोण, यहाँ देखो सी बराबर यह कोण किसके हो जाएगा, जी, कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण जी। अब ध्यान देना, जब बराबर त्रिभुज के समद्विभाजक भी आपस में क्या होंगे, बराबर, अगर कोण बराबर है इसके समद्विभाजक भी क्या होंगे, बराबर। अब देखो पहले सवाल में त्रिभुज, किसको पहले देखते हैं, त्रिभुज बी डी सी में, और इसमें एच जी ई में, त्रिभुज बी डी सी और एच ई जी में। अब ध्यान दो, इसमें 3 चीज देखना है आपको। यहाँ देखो ये वाला कोण जो है समबाहु सर्वांग समरूप त्रिभुज के हैं, तो कोण क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण ई, समरूप त्रिभुज के कोण है। और एक ध्यान दो, बी कोण किसके बराबर हो गया, ई के, और ध्यान देना कोण बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर हो जाए कोण ई जी एच, कोण ई जी एच। क्यों, क्योंकि समान कोण के समद्विभाजक है, समान कोण के समद्विभाजक, ध्यान देना भैया, ये क्या है, समान कोण के समद्विभाजक। दो कोण बराबर हो गए, त्रिभुज क्या लिखोगे, बी डी सी समरूप त्रिभुज एच ई जी। आप ये दूसरा वाला कंप्लीट हो गया, ध्यान देना क्या करना था, बी डी सी समरूप एच जी ई, दूसरा हो गया। अब इसी से ध्यान देना क्या कह रहा है, दूसरे में सी डी बटे जी एच, तो जो हो जाएगा यहाँ देखो सी डी इसमें का जी एच, और उसके बाद क्या दिया है, ए सी और क्या है, जी एफ। यानी आपको आप इस वाले को देखना है त्रिभुज नंबर 3, इसको आप लोग लिख लीजिए। चलो देखो, अब आप देखना है त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ देखना है। देखो क्या करोगे, दूसरे के लिए ये तो आपका दूसरा वाला सिद्ध हुआ है, ये आपका तीसरा वाला होगा, उसके बाद आप क्या होगा, पहला आएगा। ध्यान देना डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ में, इसमें भी वही चीज ध्यान देना है, ध्यान दो भैया, डी सी ए एफ एच जी में, तो क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण एफ, समरूप त्रिभुज के कोण है, अगला ध्यान दो भैया, इसी प्रकार से ये जो है डी सी ए, कोण डी सी ए बराबर कोण एच जी एफ, ये क्या है, समान कोण के समद्विभाजक, समान कोण के समद्विभाजक भाजक। अब ध्यान देना भैया, जब त्रिभुज क्या हो जाए, दो कोण हो गया, त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ, ए कसौटी से हो गया। अब ध्यान दो, जब त्रिभुज समरूप हो गए तो इसकी संगत हो जाए क्या हो, समानुपातिक। तो आप क्या दूसरा देखते हैं, पहले के लिए त्रिभुज क्या समरूप दिया है, डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। ध्यान देना इसमें का ये वाली भुजा, इसमें की ये वाली भुजा, क्या हो जाएगा, डी सी बटे एच जी, और ध्यान दो डी सी बटे एच जी हो जाएगा। उसी प्रकार देखो इसमें का ए सी, इसमें का एफ जी बराबर ए सी बटे एफ जी। ये आप क्या करना भैया, सिद्ध। इसमें का आपका तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, क्या है, पहला है। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और इसे नोट कर लीजिए।
चलो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके पहले आपने 10 तक कर लिया। यह आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु, क्या कह रहा है, AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु, मतलब द्विभुजा क्या है, बराबर। त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB यानी CB बढ़ाई गई भुजा पर स्थित E एक बिंदु है। कौन सा बिंदु स्थित है, E एक बिंदु है। यदि AD लंबवत BC, जो AD है BC के लंबवत है और EF लंबवत किसके है, AC के। जो EF है, यहाँ भी F लिखा है, EF जो है लंबवत किसके है, AC के है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। आपको दिया है AB बराबर AC, सिद्ध करना है, और दिया है, ध्यान देना, AD परपेंडिकुलर BC कामा EF परपेंडिकुलर AC, सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। तो देखोगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में, अब ध्यानपूर्वक देखो, आपको यहाँ देखो त्रिभुज किसमें, ABD, देखो ABD और दिया है, इसमें किसमें दिया है, ECF, जो इसमें का B वाला कोण इसमें का C वाला कोण क्या होगा, बराबर। क्यों, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण है। कोण B बराबर कोण C समान भुजा के सम्मुख कोण है, समान भुजा के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। और ध्यान देना, इसमें एक चीज और दिख रहा है, एक 90 डिग्री दिया है, कोण ADB बराबर कोण क्या हो जाएगा, ECF बराबर कैसे भैया, 90 डिग्री समकोण है। अब ध्यान देना, दो त्रिकोण क्या हो गए, बराबर, तीसरे ऑटोमेटिक बराबर होता है, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF एंगल समरूपता की कसौटी से। आपका क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कंप्लीट हो गया, इसे आप देखकर नोट कर लीजिए। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 तक आप लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 कह क्या रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान दो। यह है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा मध्यिका PM के समानुपाती है। कैसे भैया, समानुपाती। तो आकृति में दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। आप ये दर्शाना है त्रिभुज जो ABC है वो PQR क्या है, समरूप है। तो ध्यान देना, सबसे पहले काम दिया क्या है, आपको दिया है समानुपाती दिया, ध्यान देना AB BC AD किसके है, PQ QR PM, हो जाएगा AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर PM AD बटे PM, ये चीज आपको दिया हुआ है और आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। थोड़ा इसको ध्यान से देखना, इसको समरूप करने के लिए आपको तीन चीज देखने चाहिए। सब हमको क्या दिया है, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR AD बटे PM, दो AB बटे क्या दिया है PQ, फिर दिया है AD बटे PM और अब दिया है BC बटे QR। तो ध्यान दो, ये मध्यिका है D और क्या है, यह मध्यिका है। तो त्रिभुज लिख देना D कामा M मध्यिका है, D और M क्या है, मध्यिका है। तो ध्यान देना, जो DM और M मध्यिका है, तो यहाँ लिख सकते हो आप BC बराबर देखो BD और जो है DC अब क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ध्यान देना, मध्यिका मतलब बराबर, तो क्या हो जाएगा BD बराबर DC। तो जब यहाँ लिखोगे आप BC बराबर, यह हो जाएगा BD प्लस का DC सेम है, तो BC बराबर BD याद हो, जो DC है किसके बराबर है, BD के, यानी वो BD प्लस का
बी डी। बी सी बराबर हो जाएगा टू बी डी। यहाँ हम बी सी का स्थान क्या लिख सकते हैं, टू बी डी। तो बी सी बराबर टू बी डी। इसी प्रकार क्या हो जाए भैया, यम मध्य का है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्यू आर बराबर टू क्यू एम। अब ध्यान देना, जो समीकरण एक में है बी सी के स्थान पे बी डी, सॉरी क्यू आर के स्थान पे टू क्यू एम लिख देते हैं। तो हो गए समीकरण एक में बी सी और क्यू आर का मान रखो भैया। जब मान रखोगे तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम। अब यहाँ देखो बी सी के स्थान क्या लिखोगे, टू बी डी, क्यू आर के स्थान पे टू क्यू एम हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर टू बी डी बटे टू क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम हो जाएगा। दो से दो कैंसिल, तब समानुपातिक दिख रहा है तो लिख दोगे त्रिभुज। अब ध्यान देना कौन सा है, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या दिया है बी डी बटे क्यू एम बराबर है ए डी बटे पी एम। लिखोगे त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। जब ये त्रिभुज समरूप हो गए तो ध्यान से देखो भैया इधर, अब इसको आप लोग इरेज कर लेना, इसको देख लो। तो यहाँ देखो ये त्रिभुज समरूप है, ये कोण बी बराबर क्या हो जाए कोण क्यू, कोण बी बराबर क्या हो जाए कोण क्यू। अब ध्यान देना कोण बी कोण क्यू के क्या हो गया बराबर, क्योंकि ये क्या है समरूप त्रिभुज के हैं, त्रिभुज के कोण है। और ध्यान देना इसको आप एक मान लेना, ध्यान दो ये दोनों बराबर हो गए और आपको शर्त पहले से दिया है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। अब ध्यान दो एक कोण बराबर हो गए दुई भुजा, तो लिख दोगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर क्या हो जाएगा एंगल साइड समरूपता की कसौटी से। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 कंप्लीट हो गया। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लीजिए और नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन में कोई समस्या हो आप लोग हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।